Hello students. So today we are going to start our chapter number 4, nouns. और nouns में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर और जेंडर. तो सबसे पहले नंबर पढ़े. इन इंग्लिश a noun में either be singular और plural in number. या तो वो सिंगुलर होगी या फिर वो प्लूरल होगी. अब सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? तो सिंगुलर मतलब सिंगल, नाम से ही पता चल रहा है सिंगल आ रहा है. सिंगल मतलब वन. कोई भी चीज जो वन हो, जो एक हो, वो होती है सिंगुलर, और जो एक से ज्यादा हो जाती है प्लूरल. तो a noun which refers to one person, animal, place or thing, यानी कोई भी एक प्लेस, एक जगह, एक पर्सन, एक एनिमल या फिर कोई भी एक थिंग, तो सब किस में आ जाएंगी? सिंगुलर नंबर. जैसे ट्री, एक ट्री है, एक पेड़ है. गर्ल, बॉय, टेबल, ये सब क्या है? सिंगुलर है, एक एक है. फिर प्लूरल आ जाएगा मोर देन वन, तो जो एक से ज्यादा हो जाएगा फिर वो प्लूरल बन जाएगा. जैसे ट्रीज, गर्ल्स, बॉयज, टेबल्स, तो ये सारे ही क्या है? प्लूरल्स है. तो समझ आया डिफरेंस दोनों में? जो एक होगा वो सिंगुलर, जो एक से ज्यादा होगा वो प्लूरल. तो देखो अब हम इनको चेंज कैसे करते हैं. अब हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने हैं ना, तो बहुत सारे इनके रूल्स हैं. अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहला होता है सबसे इजी, हमें बस सिंगुलर में एस लगा देना है. जैसे टेबल में हमने एस जोड़ा तो टेबल्स हो गया. काउ में एस जोड़ा, काउज हो गया. देखो इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं. टेबल में एस जोड़ा तो टेबल्स, और काउ में एस जोड़ा तो काउज. फिर जो वर्ड किससे खत्म होते हैं, किसके एंड में एक्स आता हो, सी एच आता हो, एस आता हो, एस एच आता हो, या फिर डबल एस आता हो, तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं? उसमें हम प्लस करते हैं एस. तो फॉक्स, फॉक्सेस, मैच, मैचेस, बस, बसेस, ब्रश, ब्रशेस, क्लास का हुआ क्लासेस. फिर वाई वाला, तो वाई के दो केसेस होते हैं. वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो क्या करेंगे, और वाई से पहले वोवल होगा तो क्या करेंगे. तो सबसे पहले वाई से पहले अगर वोवल है तो बस उसमें हम एस जोड़ देते. तो बॉय का क्या हुआ? बॉयज, और डंकी का क्या हुआ? डंकीज. पर अगर वाई से पहले क्या है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो वोवल क्या होते हैं? 5 वोवल होते हैं ना हमारे, ए ई आई ओ यू. इनको छोड़कर बाकी सारे हमारे कॉन्सोनेंट. तो वाई से पहले आर आ रहा है, इसमें टी आ रहा है, तो ये दोनों ही क्या हुए? कॉन्सोनेंट हुए. तो अब इसके लिए हमारा रूल चेंज हो जाता है. तो रूल क्या है? वाई चेंजेस टू आई, और फिर उसमें हम ईएस जोड़ देते हैं. तो वही हमने करा. मैरी, मैरी का वाई हटा के हमने क्या लगाया? आई लगाया, और फिर उसमें ईएस जोड़ दिया. तो मैरीज. पार्टी का पार्टीज. तो ये समझ आया? वोवल है तो कुछ नहीं करना, एस लगाना है. पर अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई विल चेंज इनटू आई, और फिर उसमें ईएस जोड़ देंगे. फिर ऐसे ही आता है ओ. अगर जिसके एंड में ओ आ रहा है तो उसमें हम ईएस जोड़ देते हैं. तो टमाटो, टमाटोज, मैंगो, मैंगोज, जीरो, जीरो. फिर जिसके एंड में आई ई डबल ओ ई ओ आता है तो उसमें हम क्या करते हैं? Some words ending in O preceding by a consonant by adding s. तो stereo, stereos, bamboo, bamboos, तो इनमें भी हमने नॉर्मली s को ऐड किया है. pie, pies, piano, pianos. अभी तक सारे रूल समझ आ रहे हैं? चलो अब F और FA वाला, तो ये भी Y की तरह है. F किसमें चेंज होता है? V में. और FA है तो भी ई में बदल जाएगा, और फिर हम इसमें क्या जोड़ देंगे? ईएस. तो हाफ, एफ को काट कर क्या करना है? वी, और ईएस. तो हाफ का बन गया हाफ. ऐसी नाइफ का नाइव्स, ये गलत है, यहाँ पे बनेगा नाइव्स. KNIVES. फिर काफ का काव्स, क्योंकि एफ तो वी में बदल जाएगा इसलिए वहां पे नाइव्स आएगा. फिर अगर खाली एफ है तो कहीं कहीं पर एफ को क्या करेंगे? यहाँ पे हम वी में चेंज नहीं करेंगे. तो फिर क्या हो जाएगा? एस. तो स्कार्फ, स्कार्फ्स, फ्रूट, फ्रूट्स, गर्ल, गन्स. और एफ और एफ भी क्या आएगा? 2 फॉर्म्स होती है प्लूरल. तो जैसे डुआर्फ का क्या होगा? डुआर्फ्स. हूफ्स और हूव्स,
तो यानी इनकी दोनों फॉर्म चलती है, डुआब्स में हो सकता है और डुआब्स में हो सकता है। तो ये क्या है, ये थोड़े अलग है, तो इनको अच्छे से पढ़ना एक बार। सम ऑफ दीज नाउन्स फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग सफिक्सेस। तो देखो हम क्या करते हैं, एस या ईएस को करते हैं। माउस का क्या हुआ, माइस, तो का टेक, चाइल्ड का चिल्ड्रन। तो ये क्या है, मेरे को ये थोड़े डिफरेंट वाले हैं, तो इनको एक बार पढ़ना हो जाएंगे। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो चेंज ही नहीं होते, यानी सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में एक जैसे चलते हैं। तो बिजनेस बिजनेस, देयर देयर, शिप शिप, फिश, तो दोनों में ही क्या है, सेम। कंपाउंड नाउन्स, अब कंपाउंड क्या होता है, देखो जैसे दो पार्ट्स है, एक ये दो वर्ड को मिलाकर बना, तो इनमें से जो भी जेंडर वाला होगा वो चेंज होता है। फादर इन लॉ, क्या हो जाएगा, वर्ड्स का प्लूरल बनाना है, तो फादर एक फादर है, फादर्स हो जाएगा तो फादर्स, तो फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ। स्टेप सन, तो स्टेप सन्स, तो कौन से वाला पार्ट चेंज हो रहा है, जेंडर वाला, तो फादर्स इन लॉ। अब इसको स्टेप सन मत कर देना, स्टेप सन्स होएगा, तो आगे वाला भी चेंज हो सकता है और पीछे वाला भी चेंज हो सकता है। सम नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर, कुछ ऐसी है जो सिंगुलर की तरह यूज होती है, जैसे मशीनरी, इनिंग्स, सीनरी, पॉलिटिक्स, पोएट्री। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर ही यूज होते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लूरल में यूज होते हैं, जैसे ग्लासेस, शूज, सॉक्स, सिजर्स, ट्राउजर्स, ये किसमें होंगे, प्लूरल में यूज होंगे। Some nouns denoting a specific quantity or amount are considered to be a singular, और ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर की तरह होते हैं, जैसे 2 डजन बनानास, 400 miles, इनको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। Some words in the English that have been borrowed from Latin, जो लैटिन से वर्ड्स लिए गए हैं। Nouns of Latin origin ending in vowels from their plurals by adding es, तो देखो campus, campuses, वायरस, वायरसेस, इनके एंड में यूएस आता है, ये हमने लैटिन से लिए गए हैं, तो इसके एंडिंग में हम ये जोड़ देते हैं, तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। फिर आता है हमारा जेंडर, तो जेंडर होते हैं हमारे 4 टाइप्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहला मैस्कुलिन जेंडर, तो मैस्कुलिन क्या होता है, एम से मैस्कुलिन, एम से मेल, तो जो भी मेल को दर्शाए, तो भी क्या बताए, मेल्स के बारे में बताए। अब वो मेल्स पीपल का भी हो सकता है, यानी इंसान भी हो सकता है, और एनिमल भी हो सकता है। तो नाउन्स दैट आर यूज्ड फॉर मेल्स आर ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, यानी जो मेल्स के बारे में बताए वो मैस्कुलिन जेंडर होता है, जैसे मैन, फादर, अंकल, फ्रेंड, ये सारे किस कैटेगरी के हैं, मेल्स वाले, तो ये वो मैस्कुलिन जेंडर। फिर फेमिनिन हो जाएगा फीमेल्स वाला, तो जो भी नाउन्स किसके लिए यूज होएंगे, यूज्ड फॉर फीमेल्स आर ऑफ द फेमिनिन जेंडर, तो एफ से फीमेल और एफ से फेमिनिन, एम से मेल और एम से मैस्कुलिन, तो ये दोनों हो गए। अब आता है न्यूट्रल जेंडर, तो अब ना तो वो मेल होगा ना ही वो फीमेल होगा, तो न्यूट्रल जेंडर आता है थिंग्स के लिए, यानी नॉन लिविंग, विच आर द ब्रेक, तो क्या हो जाएगा, नीदर मेल नॉर फीमेल, ना तो मेल ना फीमेल, वो हम रख देते हैं न्यूट्रल जेंडर। जैसे चेयर, पेंसिल, तो क्या लिविंग बींग्स है, नहीं, तो ये मेल फीमेल में नहीं आते, तो ये सारे आ जाएंगे न्यूट्रल जेंडर में। फिर आता है कॉमन जेंडर, अब कॉमन वर्ड होता है कॉमन, देखो कॉमन है, यानी मेल के लिए भी कॉमन है और फीमेल के लिए भी, तो ऐसा वर्ड जब दोनों के लिए यूज किया जा सके, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी, उसी को हम कॉमन जेंडर में रख देते हैं, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, कजिन, पेरेंट्स। अब हमें जो टीचर पढ़ाते हैं, अब फीमेल को क्या बोलेंगे, टीचर, तो टीचर तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, तो दोनों को हम टीचर ही बोलेंगे ना, चाहे कोई मेल पढ़ा रहा हो या फीमेल पढ़ा रहा हो। ऐसे ही डॉक्टर, तो डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल, और ये वर्ड्स ऐसे हैं जो दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं, तो ये क्या जाएगा कॉमन में। तो मैस्कुलिन जो मेल्स के लिए यूज हो, फेमिनिन जो सिर्फ फीमेल्स के लिए यूज हो, न्यूट्रल जो ना तो मेल ना फीमेल के लिए, यानी थिंग्स के लिए यूज होगा। अब कॉमन जो मेल के लिए भी यूज हो सकता है और फीमेल के लिए भी यूज हो सकता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।